Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice, and in this video we are going to continuing with the same chapter, that is Introduction to Corporate Finance, chapter number 1. In our previous class we have discussed about Introduction to Corporate Finance, and in our today's class we are going to start with the components of capital structure. So now what is components of capital structure? This thing we have already learned in बेसिक्स में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो किया हुआ है. तो अभी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स जो है हमको पढ़ना है. तो यहाँ पे हमको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल. एक होता है ओन फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड. तो पहले हम लोग ओन फंड देख लेते हैं क्या होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये हमने ऑलरेडी देखा है. एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स. अभी इफ़ यू सी हियर, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है ये हमको पता है. दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द co-owners of the company. The person who purchase the equity share of the company, that person is known as equity shareholder, and the person who purchase the preference share of the company, that person is known as preference shareholders. ये चीज़ हमको पता है. Equity shareholders are the owners of the company, preference shareholders are not the owners of the company. यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर जो उसको भी डिविडेंड मिलता है, हमको सबको पता है. इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स द डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, and the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend. And when you talk about preference shares dividend, the dividend of preference shareholders is fixed rate of dividend. ओके, तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो है हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा है. तो अभी एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे जो हमको ध्यान देना है वो ये है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है. यहाँ पे प्रेफरेंस नाम क्या दिया हुआ है, पहला प्रेफरेंस मतलब हम लोग बोलते हैं किसी को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को दे रहे हैं. अभी क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड है, तो ये मिलेगा शेयर होल्डर्स को एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो क्या है, फिक्स्ड है. तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, उससे इनको कुछ भी मतलब नहीं है. तो ये केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो सबसे पहला जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, क्योंकि इनको प्रेफरेंस मिल रहा है, नाम में ही प्रेफरेंस. तो पहला डिविडेंड जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में डिविडेंड मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा. एक तो ये चीज़. सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी का जब वाइंडिंग अप हो जाता है, वाइंडिंग अप होता है मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तो वो टाइम पे जितना भी अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स ने या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया होगा, कंपनी को रीपे करना होगा. सिंपल सी बात है, इनका पैसा इनको वापस करना होगा. लेकिन क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो जब कंपनी रीपेमेंट करेगी उस अमाउंट का, तो पहला जो पेमेंट होगा वो होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद में जो पैसा बच जाएगा वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो ये बेसिक 2 फ़र्क है. एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैसा होता है, फिक्स होता है. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड पहले मिलेगा कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स. क्यों, क्योंकि इसके नाम में ही है प्रेफरेंस शेयर्स, इनका डिविडेंड फिक्स होता है. इसके लिए इन एनी कंडीशन कंपनी मस्ट हैव टू गिव डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ मतलब नहीं है, उनको उनका डिविडेंड चाहिए. इसके लिए कंपनी पहला जो डिविडेंड देती है वो किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है. एक तो ये. सेकेंड है रिटेन अर्निंग्स. और ये एक नया वर्ड आ गया. रिटेन अर्निंग होता क्या है, रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द रिजर्व्स. हमारे बेसिक्स में हमने रिजर्व्स पढ़ा था. तो ये रिजर्व क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच वी कीप्स असाइड फॉर अ फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस. आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को साइड में रखते हैं, उसको रिजर्व बोलते हैं. अब वही प्रॉफिट को जब हम लोग वापस से बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज़ आपको कोई बिज़नेस में मशीनरी या फर्नीचर परचेज़ करना है, तो अभी अपने रिजर्व जो रखा हुआ है आपके पास वो पैसा आप यूज़ करोगे. उसका मतलब ये होता है यू आर यूटिलाइजिंग दोस मनी, दैट मीन्स यू आर रिटेन अर्निंग्स. जो आपका अर्निंग था उसको आप रिटेन कर रहे हो, फिर से बिजनेस में लगा रहे हो. और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट वो हम लोग आगे देखेंगे जब रीड करेंगे तब. तो ये था हमारा ओन फंड. तो ये 2 कंपोनेंट्स हो गया. अभी 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे जो बोरोड फंड्स के अंडर में आता है. देयर आर 2 कंपोनेंट्स विच कम्स अंडर बोरोड फंड. फर्स्ट इज डिबेंचर, सेकेंड इज टर्म लोन. अभी डिबेंचर हमको पता है. व्हाट इज डिबेंचर्स, डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी. व्हेन कंपनी रिक्वायर फंड, कंपनी इशू डिबेंचर. द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर, दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर. उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे गेट्स इंटरेस्ट. इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे रिसीव इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज़ फिक्स्ड. इनका इंटरेस्ट क्या होता है,
फिक्स होता है। इसका मतलब वही हो गया, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे इनको मतलब नहीं है, दे नीड देयर इंटरेस्ट। टर्म लोन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी टेक्स द लोन फ्रॉम बैंक और कंपनी टेक्स द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनी के पास ऑप्शन है, बैंक से ले लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो, और उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उसके बैंक को जहाँ से उसने लोन लिया है। तो ये दोनों था आपका डिबेंचर एंड टर्म लोन। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देर एज फॉलोज। कितने हैं? 4 कंपोनेंट्स है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था ये क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। सोर्स ऑफ फंड्स है, शेयर्स भी हमारा क्या सोर्स ऑफ फंड्स है, इक्विटी शेयर्स भी क्या है? सोर्स ऑफ फंड्स है। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर शेयर विच गेट डिविडेंड, सबको डिविडेंड मिलता है, मैंने बताया था। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया था वो उनको पे होता है, बट कब होता है? आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा उसको मिलता है, उसके बाद में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का मिलता है। दे ओन द कंपनी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आगे का देखते हैं। दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी को प्रॉफिट होगा, दे विल एंजॉय द प्रॉफिट। इफ द कंपनी अकर्ड लॉस दे मस्ट हैव टू बेयर द लॉस एज वेल। इक्विटी शेयर होल्डर्स दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। तो इनको डिविडेंड मिलता है कौन से रेट पे? फ्लक्चुएटिंग रेट पे, मतलब एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी की प्रोवाइड्स द डिविडेंड ऑन अमाउंट्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आगे देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाएगा उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले, और उसके बाद में जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी वो टाइम पे भी जो भी कैपिटल अमाउंट होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, वो उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला मिलेगा कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये था आपका इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी आते हैं रिटेन अर्निंग्स। इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वही कंपनी वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अपना जो प्रॉफिट जो रिजर्व था उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में लगाना, उसको बोलते हैं इट इज़ नथिंग बट द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं बोरोड कैपिटल पे। इस कॉम्प्राइजेस द फॉलोइंग। पहला है डिबेंचर। इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय कंपनी। क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉस, मतलब कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रही है तो उसको बताना पड़ेगा कितने ईयर्स के लिए पैसा ले रही है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। तो एक एग्रीड रेट होगा जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। द टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक से हम कंपनी क्या कर सकती है? लोन ले सकती है, बैंक से भी ले सकती है और उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात से भी ले सकती है। और ये क्या कैरी करता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर कंपनी पैसा ले रही है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, देन कंपनी को रिटर्न देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हमने इससे ज़्यादा डिस्कस किया हुआ, ये बेसिक्स था आपका। तो यहाँ पे हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है पूरा। तो हमने जितना भी पढ़ा है उतना सबका आपका नोट्स आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर आपको कोई भी आंसर में कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।